नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक ट्वीट के बारे में बात करूंगा। एक ऐसा ट्वीट जिसने भारत सरकार को हिलाकर रख दिया, एक ऐसा ट्वीट जिसने गोदी मीडिया को एक नेशनल हेडलाइन दे दिया, और दोस्तों एक ऐसा ट्वीट जिसने सोते हुए बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को जगा कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं एक ऐसे ही ट्वीट की बात करूंगा और दोस्तों बताऊंगा कि ये ट्वीट किसने की है। और दोस्तों मैं इस बिंदु पे भी बात करने वाला हूं, इस पॉइंट पे, कि क्या धीरे धीरे भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो रहा है, क्या डेमोक्रेसी पे हमला हो रहा है, और क्या दोस्तों अब हम अपने ही देश में, अपने ही राज्यों में जहां हम रहते हैं, क्या अब हम सरकार से अगर हम सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है, तो क्या हम उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी बिंदुओं पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों मैं जिस एक ट्वीट की बात कर रहा हूं, वो ट्वीट किसने किया? तो दोस्तों वो ट्वीट किया है रियाना ने। दोस्तों रियाना एक पॉप सिंगर है और ट्विटर और इंस्टाग्राम पे इनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। अब इन्होंने ऐसा कौन सा ट्वीट कर दिया जिसने भारत सरकार को हिला दिया, जिस एक ट्वीट ने गोदी मीडिया को हेडलाइन दे दिया, और जिस एक ट्वीट ने सोते हुए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को जगा दिया? तो दोस्तों वो ट्वीट काफी छोटा है। अब दोस्तों ट्वीट को जानते हैं कि रियाना ने क्या ट्वीट किया है। तो दोस्तों रियाना ने ट्वीट किया है, वाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस, #फार्मर प्रोटेस्ट। CNN का एक न्यूज आर्टिकल को टैग करते हुए रियाना ने ये ट्वीट किया कि वाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस, #फार्मर प्रोटेस्ट, यानी कि हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम रियाना को ये ट्वीट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, क्या रियाना ने गलत किया, सही किया, इसको हम थोड़ी देर बाद जानेंगे, वीडियो में आगे जानेंगे। अब जब ये ट्वीट आया तो इसके रिस्पॉन्स किस प्रकार के है? तो दोस्तों जो उनके फॉलोअर्स हैं या जो डेमोक्रेटिक राइट, ह्यूमन राइट्स को और सपोर्ट करते हैं, उन्होंने इस ट्वीट को सपोर्ट किया, और जो इसको सपोर्ट नहीं करना थे जिनको, उन्होंने अगेंस्ट में बहुत सारे भद्दे भद्दे ट्वीट किए, कमेंट किए। अब दोस्तों मीडिया की तरफ से किस तरीके का रिस्पॉन्स आया, ठीक है दोस्तों, अभी हम जानेंगे कि भारत सरकार ने इस ट्वीट का किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, गोदी मीडिया ने किस तरीके से इसका जवाब दिया। तो चलिए जानते हैं। अब दोस्तों रिपब्लिक टीवी गोदी मीडिया के लिस्ट में, ये इसको आप मान सकते हैं कि सबसे ऊपर आता है। तो दोस्तों रिपब्लिक टीवी ने रियाना के बारे में लिखा, कांग्रेस की किसान नेता रियाना, यानी कि अब वो कांग्रेस की नेता बता रहे हैं रियाना को। जो लॉजिक, मतलब आप इस हेडलाइन में आप क्या लॉजिक है, आप खुद दिमाग लगाइएगा इस पे, और आप जानने की कोशिश कीजिएगा कि रिपब्लिक टीवी का कितना लॉजिक है, वो किस लॉजिक से उन्होंने इस हेडलाइन को बनाया है। जी न्यूज ने रियाना से 4 क्वेश्चन पूछे हैं। दोस्तों आपको बहुत ज्यादा इस बात को सोचकर हंसी आएगा कि मीडिया को, जो जर्नलिज्म को भारत का चौथा स्तंभ कहा जाता है, डेमोक्रेसी में इसको चौथा पिलर कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि ऑपोजिशन के बाद मीडिया है जो कि सरकार से सवाल करेगी। लेकिन दोस्तों भारत में जो मीडिया है वो सरकार से नहीं, ऑपोजिशन पार्टीज से, और जो सरकार के जो खुश नहीं है और सरकार के अगर स्टेटमेंट दे रहे हैं, अगर वो खुश नहीं है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उससे वो सवाल करते हैं। तो दोस्तों जी न्यूज ने रियाना से भी 4 सवाल किए हैं। अब रियाना ने भी ट्वीट कर दिया, तो सवाल तो बनता था। तो जी न्यूज ने सवाल किया, क्या रियाना को लाल किला पता है, गाजीपुर बॉर्डर गई है, सिंघू बॉर्डर देखा है, और क्या कृषि कानून पता है? तो दोस्तों ये 4 सवाल रियाना से पूछा गया जी न्यूज के द्वारा, और रिपब्लिक टीवी ने तो रियाना को कांग्रेस के किसान नेता बता दिया। तो दोस्तों ये तो आया गोदी मीडिया की तरफ से रिएक्शन। अब बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन आया? तो दोस्तों बीजेपी का जो IT सेल है, उन्होंने एज इट इज, जैसे कि वो हमेशा करते हैं, उन्होंने काफी तेजी से सोशल मीडिया पे इस बात को फैलाया कि ये इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है, भारत के एकता को, भारत के सुरक्षा के लिए, संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो दोस्तों इस तरीके से बीजेपी के IT सेल का रिस्पॉन्स आया। और भारत सरकार के तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आया? तो दोस्तों क्योंकि भारत सरकार एक रिस्पॉन्सिबल, मतलब वो ऑथोरिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है दोस्तों, भारत सरकार है, तो वो इस तरीके की तो बातें नहीं कर सकते हैं जैसे रिपब्लिक टीवी ने किया है या बीजेपी का IT सेल। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने काफी लंबा चौड़ा एक रिप्लाई उन्होंने इस बात पे दिया कि जो कृषि कानून है वो संसद में, दोनों ही सदनों में बहुमत के साथ पास किया गया है, और ये सरकार किसानों की भलाई के लिए है, और अगर किसान इससे सेटिस्फाई नहीं है तो सरकार किसानों से बात करने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से लंबा पूरा उन्होंने एक रिप्लाई दिया। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि
क्या ट्वीट था, किसने किया था और किस तरीके से इसका रिस्पॉन्स आया है। ठीक है दोस्तों, अब एक हम मार्टिन लूथर किंग का उन्होंने एक स्टेटमेंट दे रखा है, उसको जानते हैं, क्योंकि इस वीडियो में इसका भी मैं चर्चा करने वाला हूं। उन्होंने कहा था कि इनजस्टिस एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, यानी कि इस दुनिया में कहीं पे भी किसी भी कोने में इनजस्टिस हो रहा है तो वो जस्टिस को एक थ्रेट मतलब जस्टिस के ऊपर एक थ्रेट माना जाएगा सभी जगहों पर। ठीक है, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। अब दोस्तों ये मैंने क्यों कहा है, वीडियो में इसको आगे चर्चा करेंगे। अब दोस्तों अभी तक मैंने ट्वीट के बारे में आपको बता दिया, किसने ट्वीट किया वो बताया मैंने आपको, और किस तरीके से रिस्पॉन्स आया। अब दोस्तों क्या ट्वीट करना सही था हरियाणा का, तो दोस्तों सबसे पहले इस ट्वीट को फिर से एक बार पढ़ते हैं। वाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट द फार्मर्स अबाउट दिस, ठीक है, फार्मर्स भी उन्होंने नहीं लिखा, हैशटैग फार्मर प्रोटेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हरियाणा जो है वो भारत सरकार से ये सवाल नहीं कर रही है, या भारत सरकार को ये नहीं बता रही है हरियाणा कि आपको कैसे देश चलाना है, आपका कानून जो है वो गलत है कि सही है, वो ये नहीं बोल रही हैं। वो उनका कहना है कि हम इसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है और आप सभी के दिमाग में उठ रहा है कि क्या उनका सही था कि गलत था, ट्वीट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों इसका आंसर आप कह सकते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स भी है और बहुत सीधा साधा भी है। तो आप सीधा साधा और सिंपल वाले तरीके से समझिए कि आज जो दुनिया है वो काफ़ी ज़्यादा ग्लोबलाइज हो चुका है, और जो दुनिया है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफ़ी एक दूसरे के करीब आ चुका है। तो दोस्तों किसी भी देश में कुछ भी होता है, और खासकर अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है, यूएस और इंडिया जैसे, यूएस को जिसको कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है, और भारत जिसको कि सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। तो दोस्तों अगर इन दो देशों में, क्योंकि दोस्तों ये टॉर्च बियरर्स हैं, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए एक एग्जाम्पल है ये दोनों, एक सबसे बड़ा डेमोक्रेसी लोकतंत्र और एक सबसे पुराना। तो अगर इन दो देशों में, इन दो बड़े और पुराने डेमोक्रेटिक कंट्रीज में अगर कुछ भी ऐसा होता है और जिससे कि वहाँ रहने वाले लोगों के जो राइट्स हैं उसको कुचला जाता है और राइट्स को दबाया जाता है, तो दोस्तों जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो वहाँ से कोई भी आवाज़ उठा सकता है। दोस्तों इससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो हमारी संप्रभुता को खतरा है, हमारी सॉवरेनिटी और हमारे इंटीग्रिटी और हमारे सिक्योरिटी को खतरा है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अब जगह हैं और जो ट्विटर पे और सब जगह वो एक हैशटैग इंडिया टुगेदर, स्टैंड टुगेदर वगैरह करके इस तरीके का जो वो ट्वीट कर रहे हैं दोस्तों, तो ये ट्वीट शायद पहले आना चाहिए था, और ये ट्वीट आना चाहिए था कि स्टैंड विद हैशटैग और स्टैंड विद द फार्मर, यानी कि उनको ये दिखाना चाहिए था ना कि अगर वो इंडिया को मतलब इंडिया के साथ खड़े हैं तो दोस्तों उनको किसानों के साथ भी खड़ा होना चाहिए था। खैर दोस्तों इस मुद्दे को छोड़िए यहीं पे। अगर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कुछ होता है तो जो बाहर के भी बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो इस पे अपना व्यू जरूर दे सकते हैं दोस्तों। इससे हमारे जो सॉवरेनिटी है, हमारे इंटीग्रिटी है, उससे उस पर कोई खतरा नहीं है। क्योंकि दोस्तों जब यूएस में पार्लियामेंट पे जो ट्रंप सपोर्टर थे, सो कॉल्ड ट्रंप सपोर्टर्स, तो जब उन्होंने इस तरीके से हमला किया था तो दोस्तों जो हमारे इधर के पॉलिटिशियंस हैं या फिर जो हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने भी तो ट्वीट किया था। जब वहाँ पे ब्लैक लाइव्स प्रोटेस्ट हुआ था तो भी इन्होंने ट्वीट किया था दोस्तों। तो अगर ये लोग जो हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है जो या फिर जो यहाँ के लीडर्स, अगर ये यूएस के वहाँ पे अगर कुछ होता है या किसी भी कंट्री में होता है तो ये अगर ट्विटर पे ट्वीट कर दे तो उस देश के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे खतरा नहीं है। लेकिन अगर रिहाना भारत में किसान प्रोटेस्ट अगर कर रहे हैं उस पर अगर वो इतना ट्वीट कर देती हैं कि क्या वाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस, तो दोस्तों ये सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे खतरा है दोस्तों। ये इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, और क्योंकि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ भी होगा जिससे लगे दुनिया को या इवन जो हम लोग भारत में रह रहे हैं, जो हम भारत के नागरिक हैं, कि इससे डेमोक्रेसी को खतरा है, तो उस पर आवाज़ तो उठेगा ही, चाहे देश के बाहर से उठे या देश के भीतर से उठे। अब दोस्तों आप इस हिपोक्रेसी को देखिए कि जब हमारे प्रधानमंत्री यूएस गए थे तो वहाँ पे हाउडी मोदी हुआ था, तो वहां पे उन्होंने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। तो दोस्तों ये कहां सही है, कहां से सही है कि एक देश का प्रधानमंत्री जाकर दूसरे देश के राष्ट्रपति के सपोर्ट में ये कह रहा हो कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो दोस्तों क्या यूएस के इंटीग्रिटी और यूएस के सॉवरेनिटी पे ये मतलब वो हमला नहीं था? मतलब इन्होंने किस राइट से उन्होंने कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार? तो दोस्तों इसका भी कोई लॉजिक नहीं है, और शायद ये लॉजिक रिपब्लिक टीवी, जी न्यूज और जो बीजेपी वाले हैं वो समझा पाएंगे अच्छे से कि इसका क्या लॉजिक है। दोस्तों दूसरी बात कि जब हमारे प्रधानमंत्री वहां पे जाते हैं तो
जो इंडियन उस कंट्री में रह रहे हैं, मतलब बाहर के देशों में रह रहे हैं, तो वहां पे वो मोदी जी का सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों वहां पे अगर वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही लोग जिनके रिश्तेदार, जिनके दूर के रिश्तेदार भारत में रह रहे हैं या इवन नहीं भी रह रहे हैं, उनका भारत से लगाव है, तो वो जब सवाल करते हैं तो दोस्तों उनका राइट खत्म हो जाता है कि आप सवाल नहीं कर सकते हो। क्यों भाई? अगर यहाँ पे किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो सवाल क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है दोस्तों, बट हमारी गोदी मीडिया जो है वो इस तरीके से चला रही है, वो इस तरीके से हम लोगों को भी इवन दिखाना चाहती है कि भारत के खिलाफ तो बहुत बड़ी साजिश हो रही है दोस्तों। और यही सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि कॉमेडी है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये सब मतलब आप एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि कुछ भी ऐसा होता है तो जो गोदी मीडिया वो इस तरीके से प्रेजेंट करती है कि वो भारत के एकता के खिलाफ है, भारत के सॉवरेनिटी की मतलब इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, मतलब हर चीज के खिलाफ है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अब तो भारत में, मतलब भारत में क्या होने वाला है, जैसे पूरी दुनिया भारत के खिलाफ है। दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं है। जो भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि जो कृषि बिल है, कृषि कानून है, वो उनके सपोर्ट में है या अगेंस्ट में। और दोस्तों वैसे भी अब इस बात पे तो चर्चा हो ही नहीं रहा है कि ये जो कानून है वो गलत है कि सही है। अब तो बात उससे कहीं आगे बढ़ गया है, अब तो ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, जो उसका वायलेशन हो रहा है। दोस्तों आप नेट पे सर्च कीजिए और कई मीडिया चैनल्स अभी भी दिखा रहे हैं, चाहे गोदी मीडिया नहीं दिखा रही हो, बट कई ऐसे न्यूज चैनल्स हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स हो या यूट्यूब पे इंडिपेंडेंट जो न्यूज चैनल्स चला रहे हैं, वहां पे आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से वो बैरिकेडिंग कर रहे हैं, वो वायर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कील लगा रहे हैं। दोस्तों मतलब इस तरीके से वहां पे सुरक्षा बढ़ाया जा रहा है कि जैसे आप अगर एक बार देखें तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये दिल्ली हरियाणा, ये दिल्ली यूपी का बॉर्डर है। आपको ये लगेगा कि भारत का ये चाइना के साथ बॉर्डर है या फिर भारत का ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है। और दोस्तों आज अगर आप नेपाल जाना चाहते हैं तो आप दिल्ली से नेपाल जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप दिल्ली से हरियाणा में घुसना चाहते हैं या दिल्ली से यूपी बॉर्डर को, उस बॉर्डर को क्रॉस करना चाहते हैं, तो शायद आपको 10 बार सोचना पड़ेगा और शायद नेपाल में आप पहले घुस जाए और उस मतलब पार आप जाने में आपको देर लगे। और दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि 10-10, 12-12 लेयर का प्रोटेक्शन बनाया जाए। और किस लिए? कि किसान प्रोटेस्ट ना कर पाए, किसान इधर नहीं आ पाए। तो दोस्तों इस तरीके से किसानों का, और एक तरफ सरकार कह रही है कि हम किसानों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों आप इस लॉजिक को समझिए कि एक तरफ आप वहां पे कील लगा रहे हैं, वायर्स से वो बैरिकेडिंग कर रहे हैं और इस तरीके से मतलब 10-10, 12-12 लेयर बना रहे हैं कि किसान इधर को नहीं आ सके, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप बात करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों हिपोक्रेसी का भी एक लेवल होता है। अब दोस्तों एक बात मैंने शुरू में कहा था कि क्या धीरे धीरे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो रहा है डेमोक्रेटिक राइट पे। तो दोस्तों इसको भी यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि जब किसानों को प्रोटेस्ट ही नहीं किया जा रही तो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है दोस्तों। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी पे तो हमला है ही, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, डेमोक्रेटिक राइट पे हमला किया जा रहा है। और दोस्तों बीजेपी के 2 जगह सरकार है, बिहार में और उत्तराखंड में। अब इन 2 सरकारों ने क्या स्टेटमेंट दिया है उसको भी जानते हैं। दोस्तों बिहार सरकार ने कहा है कि जो भी रोड पे प्रोटेस्ट करते हुए या धरना पे बैठा हुआ मिलेगा तो दोस्तों उसको सरकारी नौकरी नहीं दिया जाएगा। और उत्तराखंड की सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पे जो भी एंटी नेशनल ट्वीट करते हैं, कमेंट करते हैं, तो पुलिस उनका पासपोर्ट वेरिफिकेशन नहीं करेगी। अब दोस्तों आप इन 2 राज्यों के सरकार के द्वारा जो ऑर्डर्स आए हैं उसको बड़ा ध्यान से सुनिए, समझिए, देखिए कि एक तरफ कहा जा रहा है कि हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट का राइट तो हमको जब से हमारा देश आजाद हुआ और जो हमारे मतलब फाउंडिंग फादर्स थे जिन्होंने हमारा संविधान लिखा है, उन्होंने ये कहा था कि सरकार के उन्होंने किताब में लिख रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, कि प्रोटेस्ट करना तो हमारा हक है। तो दोस्तों बिहार सरकार कह रही है कि आप प्रोटेस्ट कीजिएगा तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप बिहार में रह रहे हैं और आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों कुछ सालों तक आप प्रोटेस्ट मत कीजिए, धरना पे मत बैठिए, चाहे आपका डेमोक्रेटिक राइट चाहे कितना भी कुचला जा रहा हो, चुपचाप आप पढ़ाई कीजिए और सरकारी नौकरी ले लीजिए, उसके बाद ही धरना कीजिएगा, नहीं तो बिहार सरकार आपको नौकरी नहीं देगी। और दोस्तों बात करें अगर उत्तराखंड की सरकार की, तो उन्होंने कहा है कि जो भी एंटी नेशनल ट्वीट करेंगे या कमेंट करेंगे तो पुलिस पासपोर्ट वेरिफिकेशन नहीं करेगी। अब दोस्तों सबसे पहली बात तो उत्तराखंड की सरकार को यह बताना होगा कि एंटी नेशनल कमेंट या ट्वीट क्या होते हैं। अगर हम ये माने कि बीजेपी के खिलाफ को एंटी नेशनल कहा जा रहा है तो दोस्तों ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनका अब उत्तराखंड में जो रहते हैं या जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं उनका पासपोर्ट वेरिफिकेशन अब नहीं होगा, क्योंकि वहां की सरकार इस तरीके की बातें कर रही है। तो दोस्तों आप देखिए कि जो बीजेपी की राज्य सरकारें हैं,
चाहे वो बिहार हो चाहे वो उत्तराखंड, वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं। इनडायरेक्टली वो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स को छीनना चाहते हैं। अगर आप किसी को प्रोटेस्ट नहीं करने देते हो, आप किसी को धरना पे नहीं बैठने देते हो, आपके खिलाफ अगर हम कुछ कमेंट करते हैं तो आप उसको एंटी नेशनल कहते हो। तो दोस्तों ये सब क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है कि धीरे धीरे करके डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है, डेमोक्रेटिक राइट्स को दबाया जा रहा है। और दोस्तों एक मतलब मीडिया का एक पूरा समूह तैयार कर दिया गया है, जिसको दोस्तों हम लोग या आप बहुत से लोग जो कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, डेमोक्रेटिक राइट को सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए हम लोग उनको गोदी मीडिया कहते हैं। तो ये एक समूह बड़ा हो गया है। और दोस्तों ये स्टार्टिंग से ही किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और ना जाने क्या क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान जो है वो धीरे धीरे करके इन्फिल्ट्रेशन करवा रहा है। तो ऐसी बातें करके दोस्तों वो तो भारत के जो वहां पे फौज है उसी पे शक कर रहे हैं कि भारत की ड्यूटी वहां पे कैसे कर रहे हैं भारत के फौज कि पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करवा देगा। तो दोस्तों कई बार ये सरकार को सपोर्ट करने के चक्कर में गोदी मीडिया कुछ ऐसा भी कह जाते हैं जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता है, लॉजिक ही नहीं बनता है। पाकिस्तान कैसे इन्फिल्ट्रेट करवा देगा इतने सारे लोगों को? अगर करवा रहा है तो वह हमारे सुरक्षा पे बहुत बड़ा खतरा है। तो भारत सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गोदी मीडिया ऐसी बात कर रही है। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में मेरा ओपिनियन तो दोस्तों यही है कि जिस ट्वीट को लेकर ये कहा जा रहा है कि रियाना को ये ट्वीट नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों ट्वीट करना चाहिए, क्योंकि वो कि भारत सरकार के खिलाफ न ट्वीट कर रही, न सपोर्ट में कर रही। वो जस्ट फार्मर के साथ उन्होंने कहा कि हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं इसके बारे में। और दोस्तों क्योंकि भारत सबसे पुराना लोकतंत्र है, तो यहाँ पे कुछ भी होगा इस डेमोक्रेसी में, तो बाकी जो छोटे छोटे डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो उन पर भी असर पड़ता है। मैंने शुरू में ही कहा है कि दुनिया जब अब इतनी क्लोज आ गई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कि अगर दुनिया के किसी एक भाग में कुछ होता है तो उसका असर दूसरे जगह पे पड़ता है। और दोस्तों यूएस में जब संसद पे हमला हुआ था तो दुनिया के जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री थे तो उन्होंने अपने अपने जो व्यू रखे थे ना, तो कहाँ कहा गया था कि सब यूएस के खिलाफ है या यूएस के खिलाफ एक प्रोपोगंडा चला जा रहा है। तो ऐसी बात नहीं है। अगर ह्यूमन राइट्स की बात आती है तो दोस्तों जो भी दूसरे कंट्री के एक्टिविस्ट हैं या जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं तो वो बोल सकते हैं। यहाँ पे हमारे सॉवरेनिटी और इन सब पे कोई खतरा है, ऐसी बात नहीं है। और दोस्तों कहते हैं ना कि अगर हम गड्ढा दूसरों के लिए खोदते हैं, वैसे अभी दिल्ली पुलिस गड्ढा खोद रही है, तो जब हम गड्ढा दूसरों के लिए खोदते हैं तो कई बार उस गड्ढे में हम खुद गिर जाते हैं। अब दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? शुरुआत में दोस्तों जो ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वो पंजाब से हुआ था, और उस समय खुद बीजेपी वाले ये सवाल उठा रहे थे कि सिर्फ पंजाब के ही किसानों को क्यों इतना दिक्कत है। तो उस समय कहा जा रहा था कि वहां पे कांग्रेस की सरकार है तो वो किसानों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं वगैरह वगैरह, कि यूपी से किसान क्यों नहीं आ रहे हैं, राजस्थान से क्यों नहीं आ रहे हैं, या बाकी राज्यों से क्यों नहीं आ रहे हैं। अब दोस्तों जैसे जैसे सरकार किसानों के आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, जैसे जैसे उनके राइट्स को कुचलने की कोशिश कर रही है, तो दोस्तों वैसे ही वैसे किसानों का सपोर्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। सरकार को ये लगा था कि जो 26 तारीख को रेड फोर्ट पे हुआ उसके बाद लोगों का मोह भंग हो जाएगा किसानों से और वो किसान का सपोर्ट नहीं करेंगे। नो डाउट कुछ लोगों का मोह भंग जरूर हुआ, लेकिन दोस्तों उस इंसिडेंट के बाद अब किसानों के लिए सपोर्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। चाहे हम बात करें राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, तो अब इन जगहों से भी किसान आ रहे हैं। अब क्यों आ रहे हैं दोस्तों? पता है क्यों? क्योंकि सरकार ने वहां पे बिजली का जो व्यवस्था था उसको खत्म किया। जहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान, उनको पानी का सुविधा था उसको उन्होंने खत्म किया। तो जब बाकी किसान देख रहे हैं कि जो हमारे लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं इतनी ठंड में, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है, तो दोस्तों वो इसी कर्तव्य को समझ के जो राजस्थान के किसान हैं, जो यूपी के किसान हैं, खासकर वेस्टर्न यूपी के, तो वो लोग भी अब दिल्ली बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं और वहां पे बहुत सारी महापंचायतें हो रही हैं और वहां पे किसानों का सपोर्ट करने का ही बात किया जा रहा है। तो दोस्तों सरकार ने सोचा था कि वो किसान आंदोलन को दबा देगी, उनके डेमोक्रेटिक राइट को दबा देगी और धीरे धीरे करके ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है। शुरू में ये पंजाब से हुआ था शुरू, लेकिन अब धीरे धीरे, और दोस्तों वो दिन दूर नहीं है कि जब सपोर्ट बढ़ने लगेगा ना दोस्तों, लोग जुड़ने लगेंगे, तो फिर ये पूरा भारत में फैल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैंने कहा कि गड्ढा अगर आप दूसरों के लिए खोदोगे तो आप खुद भी उस गड्ढा में गिर सकते हो। तो दोस्तों ये मेरा ओपिनियन था कि रियाना का जो ट्वीट था, ट्वीट करके कोई हमारे सॉवरेनिटी पे कोई खतरा नहीं है वगैरह वगैरह। आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट करके बताइए। क्या आप मेरे से एग्री करते हैं, नहीं करते हैं दोस्तों? आप अगर मेरे से एग्री नहीं करते हैं फिर भी दोस्तों आपका स्वागत है, आप कमेंट करके अपना ओपिनियन, अपना व्यू बताइए कि
क्या होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है और क्या आप किसान के साथ है या नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आगे कुछ भी अपडेट आता है तो दोस्तों वो अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।